बच्चों, कभी सोचा है एक प्लांट से 1000 प्लांट्स कैसे बने? आखिर ये रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते कैसे हैं? सीड्स क्या होता है? इन्हीं सब सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इस चैप्टर में। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू होम लर्निंग एकेडमी और मैं हूं आपका धीरज भैया। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 का एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में इससे 2, 3, 4 मार्क्स से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं आखिर रिप्रोडक्शन क्या होता है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन मीन्स मेकिंग मोर ऑफ द सेम काइंड ऑफ लिविंग बीइंग्स। यानी सिंपल सा टर्म में समझो, यदि एक प्लांट है या फिर एक एनिमल्स है, प्लांट क्या करेगा? अपने जैसे ही बेबी प्लांट को रिप्रोड्यूस करेगा। एनिमल्स क्या करेगा? अपने जैसे ही बेबी एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करेगा। एग्जांपल के लिए हम यदि समझे, मान लो सपोज हमारे पास मैंगो ट्री है, तो मैंगो ट्री क्या करेगा? मैंगो ट्री सीड्स के थ्रू एक मैंगो प्लांट डेवलप करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है। और रिप्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ठीक है, ताकि जो प्लांट फैमिली है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती रहे। सपोज मान लो एक ओल्ड ट्री है, वो डाई कर जाता है, मर जाता है, तो भाई प्लांट फैमिली को तो ग्रो करना है ना, तो रिप्रोडक्शन इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब समझते हैं बच्चों, व्हाई डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, यानी कि प्लांट्स रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, आखिर रिप्रोडक्शन का जरूरत क्या है। फर्स्ट पॉइंट है टू मेक मोर प्लांट्स। एक अकेला प्लांट्स तो जंगल नहीं बना सकता, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स चाहिए एक जंगल बनने के लिए, इसलिए। दूसरा है टू कंटिन्यू देयर स्पीसीज। एक एप्पल ट्रीज है, एक मैंगो ट्रीज है, वो क्या करेगा? रिप्रोडक्शन यदि नहीं होगा तो हमारे प्लेनेट अर्थ से वो खत्म नहीं हो जाएंगे। थर्ड है टू स्प्रेड टू न्यू प्लेसेस। ओके, प्लांट्स क्या करते हैं? उनके जो सीड्स होते हैं हवा के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह गिरकर नए प्लांट्स बनाते हैं। और साथ ही साथ इतनी जो हम लोग का फ्रेश एयर, ऑक्सीजन जो हम ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कहां से आने वाला है। बच्चों, अब समझते हैं हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, यानी प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो प्लांट्स बेसिकली बात करें तो मेनली 3 तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। बाय सीड्स, सीड्स के थ्रू यानी उनके बीज के थ्रू। बाय वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब उनके जो लीव्स, रूट्स होते हैं उसके थ्रू। बाय स्पोर्स, और स्पोर्स के थ्रू। बच्चों, सीड्स का मतलब क्या होता है? बीज। मैंगो, एप्पल, सनफ्लावर, व्हीट, सारे के सारे क्या है? सारे के सारे तो बीज से ही उगते हैं। सीड्स को मेनली क्या मिलना चाहिए? मिट्टी, पानी, सनलाइट। अगर ये राइट अमाउंट में मिल जाए इसको, तो फटक करके क्या होता है? बेबी प्लांट ग्रो कर जाता है। छोटा सा एग्जांपल देखो ना, यदि हम मिट्टी में राजमा या चना डालें और उसमें पानी डालें और उसमें थोड़ी सी सूर्य की रोशनी मिल जाती है, तो क्या होता है? एक छोटा सा बेबी प्लांट ग्रो कर जाता है। यही तो एग्जैक्ट एग्जांपल है किसका? सीड्स का रिप्रोडक्शन, प्लांट्स का रिप्रोडक्शन सीड्स के थ्रू। बच्चों, प्लांट्स इतने स्मार्ट होते हैं कि अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू ही प्लांट्स बना देते हैं। एग्जांपल के लिए देखो, जैसे पोटैटो और जिंजर किसके थ्रू? स्टेम्स के थ्रू। कैरोट एंड स्वीट पोटैटो किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू। ब्रायोफिलम यानी पत्ते से बेबी प्लांट्स किसके थ्रू? लिप्स के थ्रू। अब देखते हैं बच्चों स्पोर्स के थ्रू। एग्जांपल के लिए फंगस, मशरूम। ठीक है, स्पोर्स क्या होता है? छोटे छोटे डस्ट लाइक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ही इसको मॉइस्चर मिलता है ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर रिप्रोड्यूस कर देता है। एग्जांपल के समझो बच्चों, जो ब्रेड में व्हाइट और ग्रीन कलर का जो फंगस होता है वो क्या होता है? स्पोर्स के थ्रू ही वो फैलता है। अब बच्चों समझते हैं सीड्स क्या होता है। सीड्स बेबी प्लांट का घर होता है। इसके अंदर एक छोटा बेबी प्लांट छिपा होता है और ये बेबी प्लांट सही कंडीशंस मिलते ही ग्रो करने लगता है। अब हम बात करते हैं सीड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स की। सबसे पहला है ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये डार्क। ओके, ये होता है सीड कोट। ये समझो एक हेलमेट के जैसा काम करता है। जैसे हम लोग का हेलमेट प्रोटेक्शन करता है ना, वैसे ही सीड कोट इस सीड का प्रोटेक्शन करता है। ये सीड की जैकेट होती है। सीड्स को सूखापन, इंसेक्ट्स और डैमेज से प्रोटेक्ट करती है। और जब भी इसको पानी में जाती है ये सॉफ्ट हो जाती है। कौन? सीड कोट। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये है एम्ब्रियो, सीड के अंदर छिपा हुआ एक छोटा सा बेबी प्लांट। ठीक है, जो हमेशा बड़ा होने का वेट करता है। अब बात करते हैं कोटिलेडन्स। कोटिलेडन्स यानी फूड स्टोरेज। जैसे मामा हम लोग को टिफिन में फूड स्टोर करके देती है ना,
जस्ट उसी तरीके से इन्हें सीड्स का लीव्स भी कहते हैं। तो बच्चों, ये था क्लास 4 के बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का पार्ट 1। आने वाले पार्ट्स में हम जो इसके कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म जो रह गए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए, उस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक चैनल से बने रहिए, और वीडियो पसंद आया बच्चों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें बच्चों।